नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में और निफ्टी बैंक का भी हम लोग थोड़ा एनालिसिस करके देखेंगे। उससे पहले हम लोग को निफ्टी 50 का फिर से एनालिसिस बता रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार फिर से 3-4 दिनों से बुलिश मोमेंटम फिर से निफ्टी 50 में लौटते हुए हम लोग को दिख रहा है। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज जो हम लोग यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स, पहला 20 का मूविंग एवरेज, दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं और तीसरा हम लोग यूज़ करते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन जिसको बोलते हैं, जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं? जब प्राइस 200 डेज के करीब या वेस्ट होता है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के बिलो चले, वैसे सिचुएशन में हम लोग बाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा अप मूव ऊपर की तरफ हम लोग कैप्चर कर सकते थे। तो यहाँ इस पोर्शन से हम लोग बोले थे कि यहाँ से मोमेंटम फिर से टर्न ले सकता है निफ्टी का, और सेम वही होता है दोस्तों। और प्राइस इस पिवट पे सपोर्ट लेता है और एक हैमर कैंडल जैसा बनाता है, और उसके बाद से फिर से हम लोग को बुलिश मोमेंटम दिखने को मिलता है। और 20 का मूविंग एवरेज भी हम लोग देख रहे हैं, कर्व अब ऊपर की तरफ होने वाला है, तो इसलिए अब बुलिश मोमेंटम हम लोग को दिख सकता है। अगला रेजिस्टेंस करीब 18,000 के ही प्राइस, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है निफ्टी को, वहाँ पे मिलेगा। और अगर इसको कॉम्प्रिहेंसिवली क्रॉस करता है तो फिर से 18,400 तक प्राइस जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जहाँ भी अच्छा मिले मौका, क्वालिटी स्टॉक्स, ईटीएफ्स, वहाँ पे बाई करें, डरना नहीं है। मार्केट ऐसे ही चलता है, फ्लक्चुएशन होते रहेगा, इसलिए हम लोग को डरना नहीं है। एक शानदार ब्रेकआउट हम लोग को दिया है और एक्सपर्ट ने 5 स्टॉक रिकमेंड किए हैं हम लोग को बाई करने के लिए। और एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि जो करेक्शन होने वाला था निफ्टी में, जो हम लोग को देखने को मिला, और बैंक निफ्टी में अब यहाँ से नीचे बहुत ही कम लिमिटेड डाउनसाइड का यहाँ से चांसेस है, और फिर से ऊपर प्राइस जा सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में भी। इसलिए हम लोग को बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ भी है, हम लोग चार्ट पे भी चल के समझते हैं। तो इसलिए बुल मार्केट अभी कंटिन्यू है, अभी कोई ज़्यादा बियरिश मार्केट अभी नहीं आया है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। बात करें हम लोग निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी की, तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे प्राइस वेल बिलो 200 डेज के मूविंग एवरेज के चल रहा था। तो इस पोजीशन में हम लोग बोले थे कि आप लोग कुछ बैंक बीज ETF बाई करके चले, तो जो बाई किए होंगे उनको अच्छा एंट्री मिल गया होगा, और जो अभी बाई करने के प्लानिंग में होंगे तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर इस पिवट पे अगर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है और फिर से प्राइस एक और कैंडल ऊपर दिखाता है, तो मतलब ये पिवट भी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो अगर एक और कैंडल हमको दिखता है ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम का, तो आप लोग निफ्टी बैंक या बैंक बीज ETF में कुछ बाई करके चल सकते हैं। अदरवाइज एकदम परफेक्ट एंट्री चाहते हैं तो थोड़ा पुल बैक का भी वेट कर सकते हैं, और 20 का मूविंग एवरेज पे आता है तो हम लोग बाई करके चल सकते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी ब्रेकआउट की संभावना है, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस लाइन को अगर क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्राइस यहाँ से टर्न लिया था, तो अगले दिन भी यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल सकता है, शॉर्ट पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस लाइन को बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा दोस्तों, तो हम लोग को बहुत ही बुलिश मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, और बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक जो बहुत ही पिट चुके थे अपने टॉप से, तो फिर से बुलिश मोमेंटम हम लोग को बैंक निफ्टी में और बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बैंक ETF आप लोग बाई करके चल सकते हैं। बैंक बीस का ETF हम लोग बाई करने के लिए बोलते हैं, तो ETF में आप आराम से बाई करके चले, कोई डरने वाली बात नहीं है। 10-12 बैंकिंग स्टॉक्स आपको टॉप के मिल जाएंगे, मोस्टली प्राइवेट बैंक्स होते हैं, और प्राइवेट बैंक्स में ही बहुत ही अच्छा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलता है। और पहला बैंकिंग स्टॉक जिसको आपको बाइंग रडार पे रखना है दोस्तों, वो है HDFC बैंक। और HDFC बैंक में भी हम लोग देख रहे थे टॉप से बहुत ही ज़्यादा फॉल कर चुका है, और HDFC बैंक के बारे में हर वीडियो में हम लोग यही बात करते हैं कि इसमें कोई फंडामेंटल एनालिसिस करने का आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली साउंड कंपनी है और निफ्टी का सेकंड नंबर का वेटेज रखने वाला कंपनी है, और देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के वेल बिलो चल रहा था, और इस पिवट लाइन पे इसको सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि बहुत ही दिनों से इस पे कंसोलिडेशन था, करीब 4-5 कैंडल एक ही जगह फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री के लिए बोले थे, तो जो एंट्री किए होंगे बहुत ही अच्छा परफेक्ट एंट्री मिल गया होगा। ऐसे ही हम लोग बाई करेंगे तो एवरेज प्राइस हमारा नीचे आ जाएगा। हम लोग का मेन पर्पस यही होना चाहिए, किसी तरह एवरेज प्राइस को नीचे लाया जाए, और हम लोग लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा ही स्टॉक्स में। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3-4 बुलिश कैंडल हम लोग को देखने को मिला है, तो यहाँ से कुछ पुल बैक आ सकता है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा होगा।
तो HDFC बैंक में दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं करीब 1562 का प्राइस अभी करंट चल रहा है और यहीं पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग रेजिस्टेंस लेते हुए दिखे हैं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है, तो इस पिवट लाइन पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को HDFC बैंक नियर टर्म में तोड़ता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो नियर टर्म में हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेजिस्टेंस लाइन है, इससे अगर ऊपर की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छा एंट्री फिर से मिल सकता है। तो थोड़ा सा 1-2 दिन आप लोग वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर एक आध बेरिश कैंडल बनता है और फिर से ग्रीन कैंडल उसको एनगल्फ कर लेता है तो ऊपर की तरफ अच्छा से हम लोग को मोमेंटम दिखेगा और फिर से अपना टॉप ये 1764 का हम लोग को दिखा सकता है HDFC बैंक नियर टर्म में। तो HDFC बैंक क्वालिटी स्टॉक है, इसलिए हम लोग को हमेशा इसको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, लेकिन बाय ऑन डिप्स हम लोग देखते हैं अप ट्रेंड में और हम लोग लोकेशंस का वेट करते हैं डाउन ट्रेंड में। ये हर वीडियो में हम लोग बात करते हैं। और सेकेंड क्वालिटी स्टॉक जिसमें हम लोग एंट्री बना सकते हैं वो है ICICI बैंक। और ICICI बैंक में भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा नतीजा आया था, उसके बाद से हम लोग को बहुत ही बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखने को मिला था और गैप अप ओपनिंग के बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज तक भी बहुत ही ज़्यादा दूर ऊपर चला गया था। इसके बाद हम लोग बोलते हैं यहाँ पे FII DIS का सेलिंग भी आ सकता है, इसी कारण प्राइस नीचे आता है और फिर से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आया और हम लोग देख रहे थे यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिला है। लेकिन ICICI बैंक में हम लोग इस रेजिस्टेंस लाइन जो ऊपर की तरफ था इसका हम लोग ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। तो ICICI बैंक में भी हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा भी आप लोग को दिख रहा होगा, उससे अच्छा खासा हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और इस पिवट लाइन को कम्प्रिहेंसिवली ICICI बैंक तोड़ चुका है, इसलिए फ्रेश एंट्री आप लोग बना सकते हैं, कुछ क्वांटिटी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। ICICI बैंक में भी अगर फ्रेश एंट्री भी लेना है, अगर पहले से है तो कुछ एवरेजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मोस्टली एवरेजिंग करते हैं दोस्तों अप ट्रेंड में। हम लोग डाउन ट्रेंड में सिर्फ लोकेशन का वेट करते हैं, जैसे डाउन ट्रेंड रहेगा तो पहला एंट्री हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में करेंगे और फिर नीचे का पिवट देख करके करेंगे, लेकिन बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करते हैं। तो ICICI बैंक में भी आप लोग कुछ एंट्री बना सकते हैं। और अगला बैंकिंग स्टॉक जिसमें आप लोग एंट्री बना सकते हैं, परफेक्ट ब्रेकआउट का कैंडिडेट है कोटक बैंक। कोटक बैंक में भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इसमें डाउन ट्रेंड का दौर बना हुआ था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल हम लोग को एलिफेंट कैंडल जैसा दिखता है। तो इस कैंडल में आज ही एंट्री कुछ कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे कि हम लोग एंट्री लेना पसंद करते हैं। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनता है तो अगर मान लीजिए 2-3 बजे तक बनता है, उस कैंडल में हम लोग कुछ एंट्री ले लेते हैं। तो आज आप लोग को कोटक बैंक में कुछ एंट्री ले लेना चाहिए था, अगर नहीं लिए हैं तो कुछ पुल बैक का भी वेट कर सकते हैं, नहीं तो इस पिवट लाइन को ब्रेक होने दीजिए, तब आप बाई कर सकते हैं। कोटक बैंक में भी अच्छा एंट्री बन रहा है और बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और इसमें भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलता है, तो कोटक बैंक में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और अगला बैंकिंग स्टॉक जिसको आप लोग रडार पे रख सकते हैं वो है SBI, देश का सबसे बड़ा PSU बैंक। लेकिन हम लोग PSU बैंक में ज़्यादा एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है और NPA का सिचुएशन भी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग PSU बैंक से थोड़ा बच के रहना है, ज़्यादा हम लोग को प्राइवेट बैंक में ही एंट्री बनाना है। लेकिन SBI में भी अगर कोई बाई करके चलना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन है, अगर इस पे ऊपर की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर से प्राइस हायर हाइज बनाएगा, तो इस पिवट लाइन का वेट कर सकते हैं टूटने का, उसके बाद आप लोग SBI में भी एंट्री बना सकते हैं। लेकिन SBI हमारा परफेक्ट पिक नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग PSU स्टॉक से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहते हैं। और हमारा लास्ट बैंकिंग स्टॉक है दोस्तों फेडरल बैंक, बहुत ही क्वालिटी बैंक है और इसमें RJ राकेश झुनझुनवाला जी का भी हिस्सेदारी है, तो इसमें भी हम लोग को नज़र बना के रखना है। इसमें भी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और उसके बाद FII DIS का सेलिंग आया और बहुत ही अच्छा करेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हम लोग हर वीडियो में ही बात आपको बताते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोग को सबसे ज़्यादा वेटेज देना है, करीब 20 से 30% अपना पूरा पोर्टफोलियो का वेटेज सिर्फ फाइनेंशियल्स पे देना है। फाइनेंशियल्स इंक्लूडिंग बोथ NBFC और जितना भी इंश्योरेंस कंपनीज है और AMC सेक्टर, ये सब फाइनेंशियल्स का ही पार्ट है, तो इसलिए ओवरऑल हम लोग को 30% के करीब वेटेज फाइनेंशियल सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो का देना है।
तो कुछ हम लोग प्राइवेट बैंक में भी टॉप के जो लार्ज कैप बैंक है उसको बाई करेंगे, और कुछ मिड कैप के बैंक को बाई करेंगे, कुछ एनबीएफसी, कुछ माइक्रो फाइनेंस, ऐसे करके आप लोग पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो बात करें दोस्तों हम लोग फेडरल बैंक की, तो साउथ का केरला का मोस्टली बहुत ही बड़ा नामचीन रेप्यूटेड बैंक है, और धीरे धीरे पूरे कंट्रीज़ में भी अपना ब्रांचेस बढ़ा रहा है। और मोस्टली जो केरला में बाहर रहते हैं, जो रेमिटेंसेस हमारे कंट्रीज़ में भेजते हैं, वो एनआरआईज फेडरल बैंक को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि केरला के हम लोग पॉपुलेशन का बहुत ही बड़ा चंक बाहर में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। इस कारण से इसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ हम लोग को फेडरल बैंक में देखने को मिलता है, और यही कारण है राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो कुछ क्वांटिटी इसमें भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। अगर कुछ बढ़िया सा मिड कैप डाइवर्सिफिकेशन आपको बैंकिंग स्टॉक्स का भी करना है, तो हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है, और एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल हमको दिखता है। इसी ग्रीन कैंडल में हम बोलते हैं कि 2 बजे के बाद अगर अभी एंट्री लेना है, तो अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बनता है, तो उस कैंडल में आप लोग एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद बुलिश मोमेंटम आप लोग को देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, इसलिए हम लोग फेडरल बैंक में भी बाई करके चल सकते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है, तो हम लोग को फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट पिवट का आप टूटने का वेट कर सकते हैं फेडरल बैंक में भी। तो अगर ऊपर की तरफ आप लोग को ब्रेकआउट दिखता है, तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो हम लोग को वही बाई करना है दोस्तों, हम लोग को ज़्यादातर प्राइवेट बैंक पे ही फोकस करना है। पीएसयू बैंक पे हम लोग को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। पीएसयू बैंक थोड़ा इनएफिशिएंट भी होते हैं, और एनपीए का प्रॉब्लम होता है। इस कारण से ज़्यादा प्राइवेट बैंक की तरफ फोकस करिए, अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ प्राइवेट बैंक शामिल करें। और बैंक बेस्ड ईटीएफ में अगर बाई करके चलना है, अगर इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक्स में आप लोग को एंट्री नहीं लेना है, तो आप बैंक बेस्ड ईटीएफ भी बाई करके चल सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।